अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं कैम्पटन मार्केट और ये मार्केट स्टार्ट हुई थी 1974 में। वो भी सिर्फ 16 स्टॉल्स थे इसमें तब, जैसे पाकिस्तान में मेला नहीं लगता, बिल्कुल उसी तरह ये मार्केट थी। लेकिन आज इसमें हज़ारों स्टॉल्स हैं जिसमें खाना पीना हर चीज़ उसके अंदर है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे शौहर को था कि मैं इसको अब यहीं KFC से खाना खिलाऊंगा, सस्ते में वेला हो जाऊंगा, इसका पेट भर जाएगा और वहाँ पे जाके खाना नहीं मांगेगी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं कहा बेटा मैं भी वहीं से खाऊंगी। इधर से आगे ये ज्वेलरी की छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था और देख लें वैन क्लीफ की इधर भी लगी हुई है। जो पाकिस्तान में फेक बिकती है ना, इधर भी बिकती है। ये कपड़ों का स्टॉल था और ये सारे ना इधर कपड़े जूते, आपको गुची का, क्रिश्चियन डियोर का, आपको प्राडा का, हर एक ब्रांड का इधर काउंटरफिट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं पहनते काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, इधर UK के रहने वाले भी पहनते हैं और यहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल टू वेयर इट। खैर इधर से आगे ये रेजेंट कैनाल है। यहाँ पे आई थिंक ये बोट्स वगैरह ही चलती हैं बस, और इससे आगे लेफ्ट और राइट कैम्पटन मार्केट है। अब उधर मैंने स्टार्ट लिया था खाने पीने से, क्योंकि अब खाने की यहाँ पे इतनी वैरायटी है। यहाँ पे आपको हर कल्चर का खाना मिलेगा। हिंदू कल्चर हो गया, पाकिस्तानी कल्चर हो गया, इटालियन, चाइनीज़, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे लगी थी कि इन्होंने अपने मेन्यू में से कुछ आइटम्स बनाकर ऑलरेडी डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। एक तो ये मार्केटिंग का बहुत अच्छा टैक्टिक है, क्योंकि देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है कि ये खा लेता हूँ मैं। इधर मीठे की भी इतनी ऑप्शंस थी, क्रेप्स थे इधर, वॉफल्स थे, चूरोस थे यहाँ पे, और स्ट्रॉबेरीज थी। यहाँ पे प्राइस भी बस ठीक थी, ना ज़्यादा महंगा था ना ज़्यादा सस्ता था। इधर मैं अब इसी चीज़ में फंसी हुई थी कि मैं खाऊं क्या, मैं चाइनीज़ खाऊं, मैं कोई इधर मीठी चीज़ खाऊं, क्योंकि मीठा भी इधर जितना था ना वो हैवी था, फुल चॉकलेट से लोडेड था और मैं बहुत कम खाती हूँ। तो मुझे यही था कि मैंने मीठा भी खा लिया ना, मेरा पेट भर जाना है। मुझे इंडियन कुछ खाने का दिल कर रहा था, जैसे वो वड़ा पाव होता है, लेकिन मैं फिर बीच में कहती मैं चाइनीज़ खाऊं या फिर मैं मीठा खाऊं, मैं इसी में फंसी हुई थी। ये स्ट्रॉबेरीज थी, इनको ये 3-4 इनके फ्लेवर्स थे, चॉकलेट था, कुनाफा था, पिस्ताशियो, वनीला, उसमें डिप करके दे रहे थे। ये मैंने टेस्ट की थी। और यहाँ पे ये लोग ना जो भी मतलब सेल कर रहे हैं ना, उसके इन्होंने बाइट साइज़ बनाए हुए होते हैं और वो मोस्टली वेंडर्स आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि आप ट्राई करो, क्योंकि जब आप टेस्ट करते हो आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ख़रीद ही लेते हो। उसके बीच में ही इनकी ये ज्वेलरी की छोटी सी लाइन थी, शॉप्स खुली हुई थी। यहाँ पे आपको एक तो ऐसे बीडेड मिल रहे थे, इन्होंने ब्रेसलेट्स लगाए हुए थे, इनकी भी बहुत वैरायटी थी। दूसरा इधर नेकलेसेस थे, रिंग्स की बहुत भरमार थी इधर, और ये सिल्वर की थी सारी। और इन्होंने आई थिंक दे भी पर ग्राम रहे थे, आई थिंक 20 पाउंड था ये, जिनमें वो लगे हुए होते हैं स्टोन्स, नीचे वो थी जो लंबी मालाएं होती हैं, ब्रेसलेट्स थे। बहुत ज़्यादा इधर वैरायटी थी इन सब चीज़ों की। इससे थोड़ा सा ही आगे जाएं तो इन्होंने एंटीक चीज़ें लगाई हुई थी, इजिप्ट कल्चर की, ये मेरे ख्याल से कुछ चाइनीज़ और हिंदू कल्चर की चीज़ें थी, कुछ क्रिस्टल्स थे, ये ड्रैगन्स कुछ बने हुए थे चाइनीज़ कल्चर के, ये इनके सिंगिंग बोल्स थे, लेकिन इंतहाई खूबसूरत थे। और ये भी एंटीक पीसेस पड़े हुए थे, इनमें भी आई थिंक चाइनीज़ कल्चर की चीज़ें पड़ी हुई थी। बहुत मज़े का था सब कुछ, सारा हिस्ट्री रिलेटेड था। देख के इंसान को होता है ये इतनी पुरानी चीज़ है, क्योंकि बहुत पुराना पुराना सामान पड़ा हुआ था। कईयों के ऊपर लिखा हुआ था कि बैक लाइक इन 90s और समथिंग। ये लेदर शॉप है, इनके पास बैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स हो गई, एप्रन्स हो गए, बहुत इनके पास भी वैरायटी थी चीज़ों की। इससे आगे जाओ तो वहाँ पर ये अम्ब्रेलास की ना इन्होंने पूरी लाइन बनाई हुई है। ये भी बड़ा, इधर लोग पिक्चर्स वगैरह खींच रहे होते हैं। ये इन्होंने बाहर इतने बड़े रोबोट्स लगाए हुए थे, अंदर भी फुल इन्होंने मॉल बनाया हुआ था। नियॉन कपड़े थे इनके मोस्टली, और अलहदा ही वाइब थी। यहाँ पर इन्होंने रोलेक्स की भी कॉपीज़ लगाई हुई थी, तो ये पाकिस्तानियों से भी दो हाथ आ गए हैं। और ये लंदन के ब्रिजेस की सगात है, इधर लोगों ने अपने लव लॉक्स लगाए हुए होते हैं और चाबी समुंदर में फेंक देते हैं कि अपने नाम शाम ऊपर लिख के कि हमने जी अब ताउम्र साथ रहना है।
खैर हम लोगों को भूख लगी हुई थी। मैं इधर पहुंच गई वॉफल्स खाने और मैंने इनको कहा मुझे फेरेरो रोशर वाले खाने हैं। उन्होंने कहा कि फेरेरो रोशर ख़त्म हो चुकी है, आप कोई और फ्लेवर देख लें। फिर मैंने ब्योनो कहा। ब्योनो जब उन्होंने बनाना शुरू किया उन्होंने कहा कि आइसक्रीम भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको 2 ब्योनो एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा जो मर्ज़ी लगा दो, दे दो बस मुझे। तो खा पी के ये आगे मैं देख रही थी कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर एक अदद चूहा भी आया था, उसने भी जाना था, उसको समझ नहीं थी आ रही मैंने कौन सी ट्रेन पे बैठना है। तो ये बेसिकली लंदन की सफाइयाँ हैं। जो लोगों को लगता है ना लंदन बहुत साफ़ सुथरा है और पाकिस्तान बहुत गंदा है, पाकिस्तान इंतहाई साफ़ सुथरा है। ये आप इनकी सीट्स ही देख लें, काली हुई नहीं है क्योंकि क्लीनिंग है ही नहीं। गलाजत है इधर सारी की सारी, इधर बैठते नहीं है लोग सीट्स के ऊपर। खैर इधर से उतर गए हम लोग और बस मुझे था घर पहुंचो। अब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो और जब